पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास, सबका घर तोड़ तोड़ के। मैडम आती थी लेके जाती थी तो चोर चोर मौसेरे भाई सब खा पी के बैठ गए हैं। तो हमारा घर चाहिए या तो पैसा चाहिए। बिल्डर पैसा लेके कहाँ गया हमको नहीं पता। हम छोटे छोटे बच्चे रोड पे हैं, वो तंबू डाल के रखी हूँ मैं। हमारा आदमी पानी पूरी का धंधा करता है, वो 4 दिन से बैठा है बेचारा। कहाँ जाएंगे हम लोग, धंधा कहाँ से करेंगे? इतना गलती है कि कोई नीचे गिर जाएगा बोलेंगे वो नखरा किया है, उसको उठाने नहीं देते, बोलते वो मरने दो, वो नखरा किया है। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमारी बड़ी बेटी 10वीं का पेपर देती है, उसका भी भविष्य खराब हो गया। हम कहाँ जाएंगे? हमारा दिया सरकार का हक बनता है किसी का घर बना के देने का है, तोड़ने का नहीं। लोग 2-2 रुपया कमा के घर लिया है। हम गलती ये किया है जो हम अनपढ़ है। लाठी डंडा भी सब खाए, मारे पीटे, कोई फांसी लगा रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि बिल्डर कौन है, कौन डेवलप कर रहा है, क्या कर रहा है, उनको सब पता है क्योंकि उनका जेब बराबर भरता था, इसलिए नहीं टूटा। इस समय बंद हो गया होगा, कार्रवाई करवा दी उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। इस वक्त हम कनेर फाटक के पास में उपस्थित हैं। आपको बताते चले, लगातार शासन और प्रशासन का जिस तरीके से इन पर डंडा चला, जिस तरीके से बुलडोजर चला, जिस तरीके से कार्रवाई चली, वो सब हमने आपको दिखाया। लेकिन किस तरीके से कार्रवाई हुई, बेतहासा डंडा चलाया गया और कितने लोगों को ये डंडा चोटिल किया है, आखिरकार इनका गुनाह क्या है, आखिर ये डंडा प्रशासन का और शासन का इन पर क्यों चलाया जा रहा है? क्या इन्होंने अवैध घर पर खुद आकर कब्जा किया था? क्या इन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर घर लिया था? गलती तो प्रशासन और शासन की ही है ना, तो आखिर डंडा इन पर क्यों चलाया जा रहा है? आखिर ये वार क्यों झेले? आखिर ये परेशान क्यों हो? आखिर ये क्यों निराशा झेले? आखिर ये क्यों हताश हो? बात इनके हक की है, तो आप इनके हक की बात करके जनता से समन्वय बिठा के सीधे तौर पर यहाँ पर खाली करा देते, या फिर जब यहाँ पर अवैध कब्जा बसाया जा रहा था बिल्डरों द्वारा तभी कार्रवाई कर देते। और अगर आपको यहाँ पर खाली ही करवाना था तो सबसे पहले आप उन बिल्डरों पर कार्रवाई करते, उसके बाद में इनसे समन्वय बिठाने के बाद में इनका मुआवजा देकर यहाँ पर खाली करके फिर उसके बाद आप तोड़क कार्रवाई करते, या यहाँ पर अपना बसेरा बसाकर खुद बस जाते। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर वो लोग हैं जो पूरी तरीके से पीड़ित हो चुके हैं, हताश हैं और निराश हैं कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि हर एक इंसान अपने उज्जवल भविष्य का जो सपना लेकर चलता है वो आखिर अब किस ओर चल पड़ा है। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या दर्द है इस रात में, किस तरीके से खुले आसमान के नीचे अपने जीवन को अभी बिताने के लिए ये लोग मजबूर हो चुके हैं, अपने सामान की रखवाली करते हुए, अपने बच्चों की रखवाली करते हुए। जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से परेशान हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना है आपका, कैसा दर्द है? दर्द क्या है वो तो कोई किसी को दिखा नहीं सकते ना, जो क्या दर्द हो रहा है। लोग 2-2 रुपया कमा के घर लिया है। हम गलती ये किया है जो हम अनपढ़ है, हम पढ़ाई नहीं लिखा, जानते नहीं है। जो हमें जैसा बोला है हम लोग ऐसा साइन किया और हम लोग को ज़मीन भी दिया। हम लोग 2-2 रुपया मांग के किया है। किसी का जो बाल बच्चा है वो कहाँ जाए? अभी घर छोड़ के बेघर आए तो उसका क्या हालत होगी? बिल्डर कब देगी? सरकार आदौ देगी क्या, वो भी कोई पता नहीं है। तो अभी हम लोग रोड पे आए तो क्या करें? तो सरकार से ये डिमांड है, जो सरकार इलेक्ट्रिक बिल ले रही है, घर का मीटर पास किया है, हर साल में 1 साल में टैक्स लगाते हैं, उसका भी पैसा भरवाई करके आ रहे, तो तब तक कहाँ थे सरकार? सो रहे थे क्या? जब इतना लोगों को जब घर टूट रहे, आज उनको परमिशन दिया। सरकार का हक बनता है किसी का घर बना के देने का है, तोड़ने का नहीं। तो तोड़ने से पहले तुम तो बता सकते हो ना, जहाँ ये घर टूटेगा तो बिल्डर लोग बोल सकते थे ना, बिल्डर तो जरा पैसा खा के चली गई है, अपना पीठ पीछे छुप रही है। तो फिर अभी कोई गले में रस्सी डाल देना चाहते हैं, कोई पेट्रोल लगा के मरने चाहते हैं, क्यों? तो अपना घर चली गई है, पैसा चली गई, हम अपना बाल बच्चा लेके जाएंगे कहाँ? खाएंगे क्या? अपना रोजी जो है, कोई दुकान चलाता है वो भी सड़क पे तिरपल टंगा के चला रही है, क्यों? उसका भी घर पे 3 बच्चा है, खाएगा क्या, खिलाएगा क्या? हाँ, तो हम जनता सरकार से ये विनती करें, जिनका कार्रवाई करो। इसमें नगर पालिका भी सहायता है, अपना बिल्डर भी है, सरकार भी है, पुलिस भी है, सब ने पैसा खाया, ये पैसा सब ने खाया है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा कार्रवाई करके
या तो हम लोग को घर दो या तो हम लोग को कहीं जमीन दो या तो पैसा समझिए दो। इस परिस्थिति को कि किस तरीके से जिनका घर कल से टूट गया है, उन्हें जगह नहीं मिल पाई है, अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि आखिर कहाँ जाना है, कोई पूछने नहीं आया है। इस बीच में खाने का किस तरीके से इंतजाम करना है, किस तरीके से बच्चों का पेट काटना है, ये इंतजाम करते हुए यहाँ पर अपनी दिन और रात बिताते हुए लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और लोगों से जानते हैं, जब महानगर पालिका यहाँ पर बुलडोजर चलाने आती है, जब यहाँ पर कार्रवाई होती है, जब तो मेरा कैसा मानना लगता है 4 रूम बना क्यों नहीं है तोड़ने, जब इतनी पब्लिक बस गई, इतने बच्चे हो गए, स्कूल हो गई, कहाँ जाएगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा पब्लिक। हाँ, इतने बेघर हो गए हैं फैमिली लोग। क्या बताएंगे आप? हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमारी बड़ी बेटी 10वीं का पेपर देती है, उसका भी भविष्य खराब हो गया। हम कहाँ जाएंगे, हमारा रूम टूट जाएगा, कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे, हम सुबह से खाना गई थी, बेहोश हो गई थी 3 बार। मेरे को जान नहीं है कब मेरा कुछ हो जाएगा। हमारा आदमी पानी पूरी का धंधा करता है, वो 4 दिन से बैठा है बेचारा। कहाँ जाएंगे हम लोग, धंधा कहाँ से करेंगे। हमारा छोटे छोटे बच्चे है, बड़ी बड़ी बेटी हमारे, उसका भी कुछ भी नहीं है। अब जो कमा कमा के हम लोग सूखा सूखा रोटी खाते हैं हम लोग। दिन में छत पे आदमी हमारा छत पे लेके धंधा करता है, वो कहाँ जाएगा धंधा करके, कहाँ मिलेगा उसको। हाँ, कैसे कैसे पैसा भरेंगे हम लोग। हाँ, देखिए किस तरीके से पानी पूरी बेचकर किस तरीके से यहाँ पर घर लिया गया है। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए लोग परेशान रहते हैं और उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कार्यवाही जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में इस तरीके से बस चुकी है कि आगे कैसे जागना है, कैसे उठना है, इस पर भी विचार करना हो रहा है। उस वक्त हमारे साथ यहाँ पर और लोग उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब महानगर पालिका की कार्यवाही होती है तो क्या बीतता है। जब आपके बगल वाला रूम टूटता है, कल वहाँ कार्यवाही हुई, तो क्या इच्छा होती है, ऐसे मेरा क्या भी टूट गया मैडम। छोटे छोटे बच्चे रोड पे है, वो तंबू डाल के रखी हूँ मैं। और हमारे इधर के 4 महिला को ले जाके चौकी में ये लोग बैठाए थे। हाँ, प्रशासन का इतना गलती है कि कोई नीचे गिर जाएगा, बोलेंगे वो नखरा किया है, उसको उठाने नहीं देते, बोलते वो मरने दो, वो नखरा किया है, हम देख लेंगे बाद में। पुलिस वाला है, पुलिस वाले ऐसे होते हैं क्या? सरकार बोली कि सबको घर मिलेगा, क्या सबका घर तोड़ने के लिए सरकार बनी है? सबको घर मिलने के लिए वादा किया है ना सरकार का, सबको घर तोड़ने के लिए वादा किया है। अभी हम लोग कहाँ रहेंगे भाई, हमको हमारा घर चाहिए या तो पैसा चाहिए। बिल्डर पैसा लेके कहाँ गया हमको नहीं पता। 8 साल थे कहाँ, सरकार सो रही थी। ये सरकार का नई पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास, सबका घर तोड़ तोड़ के यही हो रहा है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सब लोग रोड पे आ गए, सब लोग छोटे छोटे बच्चे लोग सब रोड पे आ गए। होटल से खाना मंगा खा रहे हैं। 30,000 लेता है नगर पालिका, 40,000 ले एक रूम का पीछे। जब घर पट्टी बांध के आते हैं तो वहाँ पे भी सरकार का तो स्टैम्प तो लगते हैं ना, इलेक्ट्रिक मीटर, तभी तो देख के इलेक्ट्रिक मीटर तो देते हैं ना। तो फिर आज एक ऐसा क्यों हो रही है? फिर जब हम घर पट्टी जब भर रही हूँ, स्टैग भर रही हूँ, तो फिर इसका पैसा भी तो सरकार तक जा रहा है। तो उस टाइम सरकार को मालूम नहीं पड़ रहा है जी अनलीगल जमीन क्यों यहाँ पे रहने दिया है। आज कम से कम 5,000 बस्ती बेचने के बाद उन्होंने तोड़ने के लिए आए, तो ये 5,000 जजमेंट जाएगा कहाँ, खाएगा क्या? कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 6 से 7 साल हो गए। क्या कहना है, यहाँ पर कब से रहने आए, तब क्या कुछ था, अब क्या कुछ हो गया, कैसे? सब बढ़िया था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। सब बोले सब लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट वगैरह नहीं दी गई थी क्या यहाँ पे? सारी व्यवस्था है यहाँ पे, सबको घर पट्टी मिला है, सबको लाइट का मीटर लगा हुआ है, सबका लाइट बिल प्रॉपर भरा जा रहा है। और वो भी अगर आप दूसरी जगह से हम कंपेयर करें तो लाइट बिल भी ज्यादा आता है यहाँ पे। फिर भी आदमी कैसा करके अपना, चाहे ठेला लगाए, चाहे कोई मजदूरी करके आता है, कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे। गरीब आदमी 2-2 रुपए इकट्ठा करके कैसे कैसे अपना आशियाना बनाया था। ये तो आके तोड़ के चले गए, उनको थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। लाठी डंडा भी सब खाए, मारे पीटे, कोई फांसी लगा रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कि लोगों ने ये भी बताया कि मैडम आती थी लेके जाती थी, तो चोर चोर मौसेरे भाई सब खा पी के बैठ गए हैं। अब सारा थोप दिए हैं जनता के ऊपर, भाई ये लोग इलीगल है, ये लोग इलीगल है। जो बनाए इसको, ये कोई छोटी बस्ती नहीं है, यहाँ पे लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग रहते होंगे। तो इतनी बड़ी अगर बस्ती यहाँ पे बन रही थी, क्या इधर कभी पुलिस की गाड़ी नहीं गुजरी, किसी डीएम एसडीएम की गाड़ी नहीं गुजरी, या किसी को कभी यहाँ पे दिखा नहीं? तो वो और नहीं भी गुजरी तो ये तो आपका काम है, उनका काम है भाई। कि देखो मैडम ने ये भी कहा था अपने बयान में कि गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं उसको खाली कराना हमारा काम है। तो उनके नक्शे में, उनके डेटा में तो ये भी रहता होगा कि ये गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं। तो उनको ये नहीं पता चला 8 साल में कि यहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ अवैध निर्माण हो रहा है। तो उनको सब कुछ पता है, यहाँ के बिल्डर कौन है, कौन डेवलप कर रहा है, क्या कर रहा है, उनको सब पता है। क्योंकि उनका जेब बराबर भरता था,
इसलिए नहीं टूटा। इस समय बंद हो गया होगा तो कार्रवाई करवा दी उन्होंने, तोड़वा दिए। अब मुद्दा ये है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, जिएंगे कैसे, आगे इनका क्या भविष्य होगा, इसका अभी तक कोई ना तो निर्णय हुआ है ना कोई जवाब आया है। प्रशासन क्या करेगी, या तो यहीं पे बैठ गया तो आत्महत्या कर ले, आदमी मर जाए। समझिए इस बात को, इन पर क्या बीत रही है ये सिर्फ यही समझ सकते हैं। ना शासन के अधिकारी समझ सकते हैं, ना प्रशासन के अधिकारी समझ सकते हैं। ये सिर्फ यही समझ सकते हैं कि आखिर कैसे अब इनका जीवन यापन होगा और आखिर कैसे इनकी दिन रात कटेगी, आगे इन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नया आशियाना बसाना है, आखिर उसके लिए कैसे मैनेज हो पाएगा सब कुछ। क्या शासन और प्रशासन इसका मुआवजा इन्हें देगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर इन्हें सही तरीके से मुआवजा दे दिया गया होता तो क्या ये लोग यहाँ पर कहने के बाद में, नोटिस थमाने के बाद में यहाँ खाली नहीं करते। लेकिन ये मुआवजा नहीं देने की वजह से और कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती करने की वजह से ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। जब तहसीलदार अधिकारी साहिबा से इस सवाल को पूछा गया कि ये कार्रवाई किस तरीके की हो रही है, आप पहले कहाँ थी जब यहाँ पर अवैध बसेरा बसाया जा रहा था, बिल्डर यहाँ पर फल फूल रहे थे, तब आप कहाँ थी, तो उनका कहना है ये तो रूटीन कार्रवाई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा तो काम ही है सरकारी लैंड को खाली कराना। तो सरकारी लैंड को आप 8 साल के बाद, 10 साल के बाद क्यों खाली कराने आती हैं? अगर ये बन रहा था तभी आप खाली करा देती। तो आज जिस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, जो लाठीचार्ज हुई, वो नौबत ही ना आती। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।